Welcome to my channel Math Adventure. This question CUET 2024 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है, Which of the following are true? ओके, यहाँ पे जो ट्रू है वो फाइंड करना है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। देखो ए में क्या बोला है, लेट जी ए से जनरेट हो रहा है, बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ओके, then g also a to the power k से भी जनरेट हो रहा है, if and only if gcd of k and n equal to 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है g a से जनरेट हो रहा है, तो a इंप्लाई करेगी ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, क्योंकि g के ऑर्डर क्या है, n दिया हुआ है, और g इससे भी जनरेट हो रहा है, तो इनका ऑर्डर भी क्या होगा, इनका ऑर्डर भी n होगा। ओके, और हमारे पास ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k को निकालने के लिए एक रूल होता है, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a k। ठीक है, ये रूल आपको याद है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है, तो हम इसको n अपन जीसीडी ऑफ n कॉमा k लिख सकते हैं। ओके, और हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k भी n है, तो इसको n होने के लिए हमारा जीसीडी ऑफ n कॉमा k को क्या होना होगा, 1 होना पड़ेगा। तो हमारा जो जीसीडी ऑफ n कॉमा k है, a जब 1 हो जाएगी तो हमारा ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k n हो जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन पे आओ, यहाँ पे देखो यही बोला है जी ए से जनरेट हो रहा है और a टू दी पावर k से जनरेट हो रहा है, तो हमारा इन दोनों का जीसीडी क्या होना होगा, 1 होना होगा, और इन दोनों का जीसीडी जब 1 हो जाएगी तो g इन दोनों से ही जनरेट हो जाएगी। देखो यही हो रहा है, जब यहाँ पे 1 हो जाएगी दोनों का ऑर्डर n हो जाएगी, तो दोनों ही g को जनरेट कर देगी। ठीक है, तो हमारा a का ऑप्शन ट्रू हो गया। अब b में आओ, B ने बोला है let G be a group and let A be an element of order n in G. Okay? If A to the power k equal to E, then n divides k. देखो यहाँ पे बोला है A का ऑर्डर क्या है, n है। ओके, तो यहाँ से आएगी A to the power n equal to E। ठीक है, और एक यहाँ पे बोला है A to the power k भी E है, a टू दी पावर k भी e है, तो a टू दी पावर n e है, तो हमारा a टू दी पावर n का पावर n a भी e आएगी। लेकिन हमारा ऑर्डर क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट n के लिए हमारा a टू दी पावर n इक्वल टू e होता है। ओके, जो स्मॉलेस्ट n हमारे पे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो हमारा k कौन सा टाइप का होगा, हमारा k a मेन टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो n k को डिवाइड कर रहा है, n डिवाइड k, तो यही बोला है यहाँ पे, तो हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर का डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन दिया है। अब सी ऑप्शन में देखो, द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G मे नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। ओके, तो किसी भी ग्रुप का सेंटर क्या होता है, सेंटर ZG से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वो G का एलिमेंट होता है सच दैट x नॉट G इक्वल टू G नॉट x फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। ओके, G के हर एक एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट कम्यूट करता है वही होता है किसी भी ग्रुप का सेंटर, और ये हमेशा सब ग्रुप फॉर्म करता है। अब किसी भी ग्रुप में इसका ग्रुप आराम से ढूंढ पाओ। ठीक है, तो हमारा जो C है वो हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G, बट सेंटर हमेशा सब ग्रुप फॉर्म करता है। ओके, D में क्या बोला है देखो, फॉर ईच A बिलोंग्स टू G द सेंट्रलाइजर ऑफ A। ये मतलब यहाँ पे A जो एलिमेंट, ओके, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो हमारा सेंट्रलाइजर जो होता है वो G का एलिमेंट का होता है, और सेंटर जो होता है वो पूरा का पूरा G का होता है। ठीक है, तो हमारा सेंट्रलाइजर क्या है वो एक बार देख लेते हैं।
वो एन ऑफ ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का होता है। ओके, ए होता है x बिलोंग्स टू g सच दैट x नॉट a इक्वल टू a नॉट x। सेंट्रलाइजर ऑफ ए होता है g का उन एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए के साथ कम्यूट करता है, ठीक है। और सेंट्रलाइजर ऑफ ए भी एक जी का सब ग्रुप होता है। ए भी आप किसी भी बुक में इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सेंटर और सेंट्रलाइजर में यही फर्क है, सेंटर में जो एलिमेंट जी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, लेकिन सेंट्रलाइजर ऑफ ए में ए के साथ जो जो कम्यूट करता है वही एलिमेंट लिया जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही सब ग्रुप फॉर्म करता है। ओके, तो हमारा डी ने बोला है, देखो ये पे सब ग्रुप होगा, तो हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू? ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, तो हमारा ए ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। तो कितना इजी था। तो आपके सीयूईटी के प्रिपरेशन में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकती हो, ठीक है। और ये वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।